अब हमारा पेपर जो है 2023 का पेपर है, जो है इसका संकेतांक है 822 DW। इसके कल मैं 5 प्रश्न करा चुका हूँ और अब इसके आगे का प्रश्न देखिए, बहुविकल्पी चल रहा है ये, देखिए ध्यान से। बहुविकल्पी प्रश्नों में आपके सामने ये प्रश्न संख्या देखिए 7। यदि संख्याओं 7, 8, यक्ष, 11, 14 का माध्य यक्ष हो तो यक्ष का मान है। देखिए इसका हल क्या होगा, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत आसान विधि से, बहुत जल्दी। संख्याओं 7, 8, यक्ष, 11, 14 का माध्य बराबर यक्ष है। अब देखिए माध्य का मतलब होता है, माध्य कहिए या समांतर माध्य होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। माध्य क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब देखिए पदों का योग का मतलब जैसे 7 है, 8 है, यक्ष है, 11 है, 14 है, ये आपके कितने पद हैं। और पदों की संख्या यहाँ कितनी है देखना, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 पद हैं। और समांतर माध्य का मान हमें दिया हुआ है x। आप देखिए इसको हमने हल किया, इसको जोड़ा तो यहाँ x बराबर 15 धन x धन 25 बटे 5। अब ये बटे 1 है, इसका गुणा तिर्यक करेंगे, इसका इससे, इसका इससे, तो हो जाएगा 5 गुणित x बराबर 15 धन x धन 25। तो ये आ जाएगा 5x बराबर 15, 25, 40 प्लस x, या ये आ गया 5x माइनस x बराबर 40। तो 4x बराबर 40, x बराबर 40 बटे 4 बराबर 10। तो उत्तर क्या आया आपका? 10 आ गया। तो दिए गए विकल्पों में आपका इसमें विकल्प बी सही है, ये ध्यान दीजिए, विकल्प बी। ये समांतर माध्य का प्रश्न है। अब देखिए माध्य कहे या समांतर माध्य कहे, दोनों की बात एक होती है। अब इसी तरह इसी पैटर्न पे मैं आपको बता रहा हूँ। आप इसमें दिया गया है प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 देखिए लिखा हुआ 1 से 10 तक को की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। अर्थात 1 से 10 तक की संख्याओं में जो सम संख्याएं हैं उनका समांतर माध्य आपको बताना है। ये 10वां भी प्रश्न आप देख लीजिए, इसी में बता दे रहे हैं आपको। प्रश्न संख्या 10 ये देख लीजिए, अब इसको मैं मिटा देता हूँ। देखिए यहाँ दिया हुआ है प्रश्न संख्या 10, 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य। तो 1 से 10 तक की हमने संख्या लिख ली। अब इसमें धनात्मक सम 2 सम है, 4 सम है, 6 सम है, 8 सम है, 10 सम है।
अब लिखिए यहाँ 2 धन 4 धन 6 धन 8 धन 10 बटे 1 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, इसको जोड़ दिए 4 2 6 6 12 8 20 10 30 30 बटे 6 अर्थात ये आपका 5 है। यही आपका उत्तर है। तो इसमें आपका 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य, तो इसमें आपका हो जाएगा 6 पंचे 30 5 आएगा। इसको एक बार देख लीजिए फिर से, 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10 पदों का योग बटे पदों की संख्या कितनी, 1 2 3 4 5, इनको जोड़ दीजिए 4 2 6 6 6 12 12 8 20 10 30, सॉरी यहाँ उल्टा कर दिया हमने, ध्यान दीजिएगा। यहाँ क्या है 5, तो यहाँ लिखेंगे हम 5, 5 छक्का 30। तो इसलिए आपका इसमें दिए गए विकल्पों में विकल्प डी सही है। ध्यान 6 उत्तर आएगा, देख लीजिए। अब अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है 8वां। यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान हैं तो c का मान है। यदि द्विघात समीकरण इतने का मूल समान है तो c का मान बताना है आपको। देखिए अब मैं आपको बताऊं, ये प्रश्न है द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब कहा गया है कि इसके मूल समान है तो c का मान बताइए। अब हमें पता है ये द्विघात समीकरण का प्रश्न है कि अगर इसका मूल समान है, मूल समान का मतलब क्या है कि दोनों का जो हल है वो समान है। तो अब देखिए यहाँ पे, तो यदि किसी भी द्विघात समीकरण का मूल समान है तो ये मूल समान है, तो इसकी कैटेगरी हम उसके विविक्तर से पहचानेंगे, डिस्क्रिमिनेंट से, अर्थात कैपिटल डी से। अब यहाँ कैपिटल डी का मान होता है b² माइनस 4ac। अब हमें पता है कि समान मूलों के लिए या यदि मूल समान है तो डी का मान हो जाता है 0, अर्थात b² माइनस 4ac बराबर 0, या इसको लिख सकते हैं b² बराबर 4ac, या इसको मैं लिख सकता हूँ c बराबर b² अपान 4a। तो आपको यहाँ पे दिए गए विकल्पों में विकल्प डी सही है। विकल्प डी क्या है, वो b² अपान 4a है, ये आपका सही है। अब देखिए प्रश्न संख्या 9। देखिए दिए गए चित्र में यदि AD, देखिए चित्र भी आप देखिए, त्रिभुज ABC दिया हुआ है जिसमें एक D रेखा है। दिए गए चित्र में यदि AD x धन 3 सेंटीमीटर, DB 3x धन 19 सेंटीमीटर, AE x सेंटीमीटर, EC 3x धन 4 सेंटीमीटर और DE समानांतर BC है तो x का मान आपको ज्ञात करना है। ये प्रश्न आप देख लीजिए, इसका मैं हल आपको बता रहा हूँ। देखिए आपको प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न संख्या ये 9 है। यहाँ एक त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज में आपको दिया गया है AD का मान ये है, DB का मान 3x धन 19 है, AE का मान ये दिया हुआ है और EC का मान ये दिया हुआ है। यहाँ एक कंडीशन दी गई है कि DE BC के समानांतर है, DE BC के समानांतर है। अब अगर DE BC के समानांतर है तो इसका मतलब ये है
कि इसमें कोई प्रमेय लगेगी। तो हम प्रमेय में पढ़ा चुके हैं त्रिभुजों के चैप्टर में शुरुआत में ही। एक हमारे पास प्रमेय है जिसको कहते हैं आधारभूत अनुपातिका प्रमेय, या इसका दूसरा नाम है समानुपातिकता प्रमेय, या इसको चूंकि थेल्स ने दिया था इसलिए इसको थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। तीन है, इसको मैं आपको समझा देता हूँ ये प्रमेय कहती क्या है। ये प्रमेय हमें कहती है, इसको मैं तीन नाम है लेकिन मैं आपको थेल्स प्रमेय से बता रहा हूँ। थेल्स ने दिया था, थेल्स प्रमेय से। देखिए ये कहती क्या है कि यदि आपने कोई त्रिभुज लिया है, क्या लिया है, कोई भी त्रिभुज, मान लीजिए त्रिभुज ABC, और इस त्रिभुज में आपने किसी भुजा के समानांतर एक भुजा खींची जो अन्य दो भुजाओं को कहीं जगह काट रही किसी पॉइंट पे। तो मान लीजिए हमने BC के समांतर एक भुजा खींची जिसको हमने DE का नाम दिया। किसका नाम दिया, DE का। जो DE है वो BC के समानांतर है। तो ये प्रमेय कहती है, थेल्स प्रमेय कहती है, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय कहती है, समानुपातिकता प्रमेय कहती है। प्रमेय भी अपने आप में क्वेश्चन है। क्या कहती है कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC, अर्थात किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को एक अनुपात में विभाजित करती है। ये है थेल्स प्रमेय। इसी का प्रयोग मैं यहाँ पे करूँगा क्योंकि हमें यहाँ दिया हुआ है कि DE BC के समानांतर है। तो यहाँ मैं लिखूँगा त्रिभुज ABC में थेल्स प्रमेय से, त्रिभुज ABC में थेल्स प्रमेय से क्या है, देखिए AD बटे DB बराबर AE बटे EC। AD बटे DB AE बटे EC। अब देखिए AD का मान क्या है, x धन 3, DB का मान क्या है 3x धन 19, AE का मान दिया हुआ है x, और EC का मान क्या दिया हुआ है, EC का मान दिया हुआ है 3x धन 4, 3x धन 4। अब इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। हालांकि इसको विकल्पों से भी हल कर सकते हैं, लेकिन विकल्पों से हल करें या डायरेक्ट हल करें उसमें समय बराबर लगेगा। तो आप इसको तिर्यक गुणा इसका इससे करेंगे, इसका इससे करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे x धन 3 और 3x धन 4 बराबर x गुणित 3x धन 19। अब देखिए इसको गुणा करिए, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 9x, 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4x प्लस 12 बराबर, यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 19x। ये इससे ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ देखिए क्या बचा आपको, ये बचा 13x धन 12 बराबर 19x। तो 12 बराबर हो गया 19x माइनस 13x, तो ये हुआ 12 बराबर 6x। x बराबर हुआ 12 बटे 6 बराबर 2। यही आपका उत्तर है। तो दिए गए विकल्पों में से आपका, दिए गए विकल्पों में से इसमें आपका विकल्प C सही है। तो ये ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे चूंकि ये प्रश्न बहुविकल्पी में है तो डायरेक्ट आपको ये चीज़ यहाँ लगा करके 2 लाइन में इसको हल कर देना है। बाकी आपको इसको ये सब नहीं लिखना है, ये आप इसको जानकारी के लिए हमने बताया है। अब मैं अगले प्रश्न में चल रहा हूँ।
अगला प्रश्न देखिए। अब इसका प्रश्न 10वां तो मैं बता ही चुका हूँ आपको, 10 प्रश्न हो चुका है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब प्रश्न संख्या देखिए 11 पे चलिए आप। प्रश्न संख्या 11 कहते हैं संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा, अर्थात प्राइम फैक्टर्स ऑफ द नंबर 156 विल बी। क्या कहती है देखिए, अभाज्य गुणनखंड, देख लीजिए आप को दिया गया है यहाँ पे कि संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए गुणनखंड तो कुछ भी होता है, गुणनखंड जैसे हम देखें तो 156 का जो 156 का गुणनखंड होगा वो आपका क्या होगा, 156 का अगर आप गुणनखंड लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं 39 गुणित 4, ये भी लिख सकते हैं, या आप इसको ये भी लिख सकते हैं 12 गुणित 13 भी लिख सकते हैं, या आप इसको लिख सकते हैं 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13। देखिए ये भी गुणनखंड हुआ, ये भी गुणनखंड हुआ, ये भी गुणनखंड हुआ। मुख्यतः इसके 3 गुणनखंड हुए, लेकिन यहाँ पे कहा गया है, एक शब्द आया है अभाज्य। क्या आया है, अभाज्य। इंग्लिश में इसको प्राइम कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइम। अभाज्य का मतलब होता है कि ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए। तो यहाँ ये दोनों ही अभाज्य नहीं है, यहाँ ये तो अभाज्य है लेकिन ये अभाज्य नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये सब अभाज्य हैं, अर्थात इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा ये होगा। तो इसमें आपको जो विकल्प दिए गए हैं, जो इसमें विकल्प दिए गए हैं उसमें से विकल्प भी सही है, विकल्प भी सही है। अब इसमें अगला प्रश्न देखिए आप। अगला प्रश्न है आपके सामने, देखिए यदि एक वर्गीकृत आंकड़े का माध्य और बहुलक क्रमशः 24 और 12 हैं तो इसका माध्यक है। If mean and mode of a groupied data are 24 and 12 respectively, then its median is। देखिए इसका पहले फार्मूला आप देखिए। इस प्रश्न में आपको माध्य दिया हुआ है 24, बहुलक दिया हुआ है 12 और माध्यक या माध्यिका आपसे पूछ रहा है। तो ये आपके पास फार्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला, इसको आप लिख लीजिए कि ये बहुलक माध्यक और माध्य, बहुलक माध्यिका और माध्य में ये संबंध है। कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट इसी से पूछ लिए जाते हैं कि इसमें कौन सा संबंध सही है, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसी पे बेस्ड आपका ये प्रश्न है। प्रश्न में देखिए क्या है, प्रश्न में आपको माध्य दिया हुआ है और बहुलक दिया हुआ है, माध्यक आपको चाहिए। तो अब यहाँ पे हम चाहें तो जो जो दिया हुआ है वही मान इसमें रख दें। तो देखिए बहुलक क्या दिया हुआ है, 12 रख देंगे, बराबर 3 माध्यक -2 गुणित माध्य 24, या इसको मैं लिखूंगा 3 माध्यक बराबर 12 धन 2 गुणित 24। इसका मान क्या हो जाएगा, 12 धन 48, अर्थात ये कितना हो जाएगा, 60। तो यहाँ पे आया 3 माध्यक बराबर 60, माध्यक बराबर 60/3 अर्थात 20।
तो माध्यक का मान क्या आ गया आपके 20 आ गया। तो दिए गए विकल्पों में आपका विकल्प भी सही है। ये देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको देखिए कई बार पूछा जा चुका है, कई हर साल क्वेश्चन इससे एक आते हैं। अब देखिए हम अगले प्रश्न में पहुंच गए हैं। प्रश्न संख्या हमारे पास है, देखिए ये प्रश्न संख्या 13। देखिए क्या कहे प्रश्न, यदि रैखिक समीकरण है युग्म 2x धन 3y बराबर 5 है और दूसरा है 4x धन k y बराबर 10 के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, तो k का मान है। देखिए इस प्रश्न को मैं आपको बता रहा हूँ कैसे होगा। देखिए समीकरण आपको दिया हुआ है ये, लेकिन आपको मैं फार्मूला बता दूं। ये प्रश्न डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि कोई भी समीकरण या रैखिक समीकरण कह दीजिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के अनेक या अपरिमित या अनंत, यहाँ एक शब्द अनंत भी होता है। तीन चीजें, अनेक, अपरिमित या अनंत हल होंगे कब, यदि a1 अपान a2, b1 अपान b2, c1 अपान c2। अब यहाँ पे प्रश्न में दिया गया है आपके पास ये 2x प्लस 3y बराबर 5 था, मैं इसको ट्रांसफर करके ये लिखा। 4x धन k y बराबर 10, इसको मैंने लिखा। यहाँ मैंने इससे इसको कंपेयर किया तो a1 का मान 2 आया, b1 3, c1 -5, a2 4, b2 k, c2 -10। अब उपरोक्त के अपरिमित हल होंगे, उपरोक्त के अपरिमित हल होंगे या अनंत कब, जब ये हमने मान रख दिया। अब यहाँ आप किसी दो को लीजिए, चाहे इसको ले लीजिए, अच्छा है इसको। तो यहाँ हुआ 2k बराबर 4 इंटू 3, k बराबर 4 इंटू 3 अपान 2, तो k बराबर 6, k का मान क्या आ गया 6। तो इसलिए यहाँ पे दिए गए विकल्पों में से विकल्प आपका डी सही है, विकल्प डी सही है। तो ये देख लीजिए, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है, बहुत इंपॉर्टेंट हमने बताया। धन्यवाद।